अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, अब चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब हम रिटर्न वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन और होमवर्क क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे एंड ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। स्टार्ट में आपने लिखना है चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 4 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, पेज नंबर 37 है। क्वेश्चन आंसर मीन की शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें है होमवर्क क्वेश्चन है और डायग्राम्स है। फर्स्ट और फिर ऑब्जेक्टिव में है शेड द करेक्ट आंसर। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम्स ऑफ 2 सेट्स ऑफ ट्यूब्स विच मेक अप ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमने पढ़ा है ना कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 2 ट्यूब्स है, तो वो 2 ट्यूब क्या है, उसके क्या नाम है। तो आंसर में लिखना है कि द 2 सेट क्वेश्चन में मौजूद है। ठीक है, द 2 सेट्स ऑफ ट्यूब्स विच मेक अप ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। 2 सेट जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है प्लांट में, उस 2 ट्यूब के नाम क्या है, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर्स द रूट हेयर। कि उस प्रोसेस का नाम बता दे जिसमें वाटर जो है वो दाखिल होता है रूट हेयर से। तो कौन सा प्रोसेस है, किस प्रोसेस से दाखिल हो रहा है, वाटर एंटर द रूट्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए जो है इंटर होता है, कहाँ से, रूट हेयर से, सॉइल से, और फिर जाता है जाइलम और जाइलम उसको पहुंचाता है तमाम पार्ट्स ऑफ प्लांट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच सेट ऑफ ट्यूब्स कैरी डिज़ोल्व फूड टू द प्लांट। हमने पढ़ लिया था ना कि कौन सा पार्ट जो है वो खुराक लेके जा रहा है, कौन सा पार्ट जो है वो पानी और मिनरल साल्ट लेके जा रहा है। ठीक है ना, तो अब हमारे पास जो है कौन सा पार्ट, क्वेश्चन है कि विच सेट, कि कौन सा सेट ऑफ ट्यूब्स कैरी डिज़ोल्व फूड टू द प्लांट। तो आंसर में है फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ फूड। ठीक है ना, फ्लोएम जो है हमने पढ़ लिया था ना कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, तो फ्लोएम में क्या है, सेट ऑफ क्या है, फूड है। ठीक है ना, फूड के सेट है, उसका क्या नाम है, सीव ट्यूब्स। ठीक है ना, सीव ट्यूब्स मेड अप ऑफ लिविंग सेल विच डिज़ोल्व फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम सेल में जो कंसिस्ट है फूड, सेट ऑफ फूड, ठीक है ना, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सीव ट्यूब्स। और ये सीव ट्यूब्स जो है ये क्या करता है, खुराक लेके जाता है लीव से प्लांट के तमाम पार्ट्स तक। नेक्स्ट है, विच सेट ऑफ ट्यूब्स कैरी वाटर एंड डिज़ोल्व मिनरल साल्ट। अब ऐसा कौन सा पार्ट है, फ्लोएम ने तो ले लिया खुराक, अब क्या चीज़ पानी और मिनरल साल्ट दे रहा है, तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एम्प्टी डेड सेल्स। ठीक है, जाइलम जो है हमने पढ़ा था कि उसके वॉल्स एम्प्टी सेल्स है, जबकि फ्लोएम की लिविंग सेल्स है जिसमें कैम्पियन सेल्स मौजूद है। ठीक है ना, तो जाइलम जो है वो लॉन्ग एम्प्टी डेड सेल्स है विच फॉर्म टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड वेसल। पतली सी ट्यूब्स बनाते हैं जिसको कहते हैं वेसल, एंड दीज वेसल एब्जॉर्ब वाटर एंड डिज़ोल्व मिनरल सॉल्ट फ्रॉम रूट एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये वो वेसल्स है जो जाइलम बना देता है, डेड सेल्स है जो जाइलम के वेसल्स बनाते हैं, जहाँ पे रूट जब एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल सॉल्ट तो वो पहुँचा देता है किसकी तरफ, ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट की तरफ, और मेनली फिर जाता है लीफ की तरफ पे जहाँ पे खुराक बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन स्टीम। ये हमने कल पढ़ा था कि ट्रांसपायरेशन स्टीम क्या है, द फ्लो ऑफ वाटर एंड डिज़ोल्व मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द रूट टू द लीव्स थ्रू कंटिन्यूस जाइलम विद अ मेन फोर्स। ठीक है ना, कि जाइलम के कंटिन्यूस ट्यूब्स थे, ठीक है ना, उसकी ख़ास ताकत थी जिसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। दिस फ्लो इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, कि पानी का जो बहाव है और मिनरल सॉल्ट का जो है वो रूट से लेके जा रहे जाइलम के कंटिन्यूस ट्यूब में, वेसल्स में, और उसका एक ख़ास ताकत है, उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम।
अब नेक्स्ट जो है होमवर्क क्वेश्चंस है, 3 होमवर्क क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन ट्रांसलोकेशन। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम टू प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल सॉल्ट टू प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। हमने पढ़ लिया था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में कि जो खुराक और मिनरल सॉल्ट का प्लांट का पहुंचाना है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। वाटर और मिनरल सॉल्ट का पहुंचाना जो है दैट इज़ ट्रांसपायरेशन, ठीक है ना। और वाटर और फूड और मिनरल सॉल्ट जो है दैट इज़ ट्रांसलोकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की 2 डिफिनेशन है, आप दोनों लिखेंगे फिर याद एक करते हैं। ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर through semi-permeable membrane from a region of higher concentration to a region of low concentration। बार बार हम पढ़ रहे हैं जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से कम जगहों पे ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी तरह गैसेस का बाहर ज़्यादा है अंदर कम, वहाँ पे वो डिफ्यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट डिफिनीशन है कि ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन। और दूसरी उसकी डिफिनेशन है द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ डाइल्यूट टू अ मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बाय डिफ्यूजन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लिखेंगे आप दोनों, लेकिन लर्निंग फिर एक की करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्यूजन। डिफाइन डिफ्यूजन। आंसर फिर हेडिंग है the movement of molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration। molecule का movement for example gases का, ठीक है ना। साथ में food molecules का भी। तो ये है क्या है, movement of molecule from a region of higher concentration to a region of lower concentration that is called diffusion। इसके बाद आप होमवर्क नोट करें, जो डायग्राम है बुक के पेज नंबर पे 31 पे एक दिया हुआ है क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ जो है क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लांट स्टेम, और 32 पे स्टेम और प्लांट की रूट दोनों दिए हुए हैं। तो आप जो पेज 32 है उससे दोनों ड्रॉ कर सकते हो, और जो पेज 31 है स्टेम उससे ड्रॉ कर ले, रूट जो है 32 से ड्रॉ करें। लेबलिंग इनकी एज इट इज़ करनी है, जो कैपिटल लेटर में करनी है, स्मॉल में नहीं करने। जैसे फ्लोएम है, वस्कुलर बंडल है, एपिडर्मस है, जाइलम है। जाइलम और फ्लोएम जो है वो रूट की लेबलिंग है, ठीक है। तो ये 2 डायग्राम है जो प्रैक्टिस में पहले कर बता दिए ताकि प्रैक्टिस कर दे। अब आप लोगों ने जैसे ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन और होमवर्क क्वेश्चन ख़त्म हो जाए उसके बाद प्रॉपर कॉपी में ये दोनों डायग्राम जो हैं आप लोगों ने ड्रॉ करना है। आज के लिए इतना है, इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।